हरि। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी को फिर एक बारी स्वागत। आप सभी का फिर इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से हम लोग रोज मिल रहे हैं, ये बड़े भाग्य की बात है। और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है वो है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है कि हमने जो भगवान से वादा किया है उसको हम निभा नहीं रहे हैं। हमने वो कौन सा वादा किया जो हम नहीं निभा पा रहे हैं और निभा नहीं पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है और उस कारण से हम किस तरीके से मुक्ति पा करके, छुटकारा पा करके उस वादे को हम निभा पाएंगे जो हमने भगवान से किया है। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो वादा किया है उसे हमें निभाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान से वादा किया है, हम कैसे छूट सकते हैं? हम छूट नहीं सकते हैं। और हमने वादा किया तो भगवान ने हमारी मुश्किलें क्या कर दी? आसान कर दी। मुश्किलें आसान कर दी। तो हमने जो वादा किया था तो भगवान ने कहा ठीक है, तू वादा करता है तो मैं तुझे छोड़ता हूँ, परंतु याद रखना मेरा वादा भूलना मत। तो आज इसी बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वतीं देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। तो आज का जो टॉपिक है उसमें कहा गया कि जो वादा किया है वो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा और निभाना चाहिए। तो हमने क्या वादा किया भगवान से और कब किया, ये समझना है। तो हमने वादा कब किया? हमने वादा किया जब हम माता के गर्भ में उल्टे लटके थे। माता के गर्भ में जब हम उल्टे लटके थे और भगवान से निवेदन कर रहे थे कि हे नाथ, अब मैं यहाँ पर घुट घुट के मर रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, हे नाथ किसी प्रकार मुझे यहाँ से निकालिए। मेरे से ये पीड़ा, मेरे से ये दुख सहा नहीं जा रहा है। हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीनबंधो, हे जगतपते, हे गोपेश, हे गोपिका कांत, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके मेरी इस बात को सुन लीजिए। आपको मैं स्तुति कर रहा हूँ, हे नाथ मेरा निवेदन सुन लीजिए। मुझे इस अंधी कोठरी से तुरंत बाहर निकालिए। आगे से मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका ही नाम लूँगा, आपकी ही भक्ति करूँगा और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं अपने परम धाम, आपके वैकुंठ धाम को प्राप्त होऊंगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि आपका ही मैं पुत्र हूँ,
आप ही ने कहा है जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मैं वही जीव वही आपका अंश हूँ, मामे वंश से जीव लोके जीव भूत सनातना। आप ही कहते हैं नाथ मैं आप ही का अंश हूँ, किसी कारणवश अहंकारवश या अपने भोक्तारम्भ या तब शाम की वजह से मैं भोक्ता बनूंगा, इस उम्मीद को लेकर के मैंने आपसे कहा और आपने मना किया कि नहीं नहीं भोक्ता तो मैं ही हूँ, तू भोक्ता मत बन, परंतु मैं नहीं माना। हे नाथ आज मैं यहाँ पर इतना कष्ट भोग रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे इस कष्ट से निवारण करिए, जिससे कि मैं आगे से आपका ही नाम स्मरण करूंगा, आपकी ही भक्ति करूंगा, जिससे कि मैं अपने परम धाम वैकुंठ को पहुंच पाऊंगा और अपने अंशी से जाके मिलूंगा। मैं अंश हूं, मैं अपने अंशी से जाके मिलूंगा, मैं अंश हूं। तो इसलिए हे नाथ आप कृपा करके मुझे इस झंझट से निकाल दीजिए, इस समस्या से मुझे बाहर करिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आप ही का नाम स्मरण करूंगा। और बाहर आते ही हमने क्या किया, ओहो हो, बाहर आते ही हम सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। बाहर आते ही हम सब भूल गए। हम कहाँ आ गए, उस माया के रजोगुणी इस जगत में हम जैसे ही आए तो माया ने हमें पकड़ लिया। और माया कौन कौन सी माया, माया का नाम क्या है, माया का नाम है कि हम परिवार में जिस परिवार में आए, माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारा वो हैप्पी बर्थडे मनाया और हमारा जो जो करना था सब करने लगे, सभी खुशियां मनाने लगे। फिर हम थोड़े बड़े हुए, हमने समझाने लगे तुम हमारे बेटे हो, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारा ताऊ है, ये तुम्हारे वगैरह वगैरह रिश्ते हमें समझाने लगे। फिर हमें बताने लगे कि उनसे बात नहीं करनी, ये तुम्हारे पापा है सिर्फ इन्हीं से बात करनी है, ये तुम्हारा चाचा है उससे तुम्हें बात नहीं करनी है, ये तुम्हारा मामा है इससे तुम्हें बात करनी है, ये तुम्हारा ताऊ है तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, ये सारे हमारे दुश्मन हैं। इस तरीके की भावनाओं में हमें उलझा दिया और हम कुछ समझ ही नहीं पाए और इन बंधु बांधवों के चक्कर में हम फंस गए। सवेरे 10 बजे वो उठते थे, हम भी सवेरे 10 बजे रजोगुण में उठते थे, हमने कभी सतोगुण को प्राप्त नहीं किया। हे नाथ हम बुरी तरह फंस गए हैं। हाँ। और उस चक्कर में हम ये भूल गए कि हमने वादा क्या किया था। भगवान हमें कोई मौका देते हैं, बताते हैं बार बार, फिर मौका भी देते हैं, बताते हैं, याद दिलाते हैं, साधु संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा याद दिलाते हैं, भक्तों के द्वारा। भक्त भी आके बताते हैं, अरे भैया तुम इतने लेट क्यों उठते हो, जल्दी जल्दी उठा करो, तुम्हारा मेन कर्तव्य क्या है, तुम्हें भगवान की सेवा करनी चाहिए। परंतु हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि हम उन शुभ लक्षणों में उठते ही नहीं हैं। हम सोए रहते हैं। तो ये सोना जो है हमारा, इसमें हमारे एक गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्यों में आचार्य हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज। महान आचार्यों में शुद्ध भक्त महान आचार्य हुए। उन्होंने करीब 100 ग्रंथों की रचना करी है, 100 ग्रंथों की रचना की है। उनमें से एक रचना में भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, जीव जागो गौरा चांद बोले। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी समझा रहे हैं कि तुमने जो वादा किया था, तुम जो भूल गए हो, इसीलिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आए हैं। चैतन्य महाप्रभु आकर के उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए उन्होंने क्या किया है जी, निवेदन किया है उनसे कि हे महाप्रभु, जीवों का उद्धार करने के लिए आप कृपा करके पधारो, क्योंकि ये जीव भूल गया है कि उसका कर्तव्य क्या है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तोमा विना के दयालु
जगत संसारे। हे महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आप ही, आपका जो अवतार हुआ है, हे नाथ, आपका जो अवतार हुआ है वो पतितों को उद्धार करने के लिए हुआ है। आप मुझ पर कृपा करिए, तुम्हारे बिना इस संसार में मेरा और कौन है? आपके बिना इस संसार में और कौन दयालु है जो इस तरीके के भूले हुए भटके हुए जीवों का उद्धार करे? आप हे कृष्ण, आप स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, हे कृष्ण, हे राधा कृष्ण, आप स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं पतितों को उद्धार करने के लिए। हे प्रभु, पतित जनों को पावन करने हेतु ही तुम्हारा, आपका अवतार हुआ है, और मेरे समान पतित तुमको और कहीं नहीं मिलेगा। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। इस तरीके की रचना जब भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के लिए स्तुति कर रहे हैं, तब उन्होंने, भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं आकर के, फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के जीव के लिए, जीव के उद्धार के लिए भगवान स्वयं आए हैं कि अरे तू भूल गया, मैंने तुझे कितनी बार याद दिलाया, भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, कितनी बार मैंने तुझे याद दिलाया कि तू अपने वादे को भूल रहा है। रे बाब रे, तू उठ जा, जग जा, जागो जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद भोले। आहा, भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित ये रचना। तो जब चैतन्य महाप्रभु को भक्ति विनोद ठाकुर जैसे भक्तों ने निवेदन किया तो महाप्रभु आए, महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं आए और आकर के जीवों का उद्धार करने के लिए। तब गौरा चांद भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर के लोगों को जगा रहे हैं। उस माया की गोदी में सोए हुए जीवों को, हम जितने भी जीव हैं सब माया रूपी पिशाचिनी की गोद में सोए हुए हैं, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आकर के जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने शास्त्रों को भेजा, आचार्यों को भेजा, संतों को भेजा, भक्तों को भेजा, रेड लाइट पे तुम लोगों को गाड़ी रोक के मैंने शास्त्रों को तुम्हारे हाथ में दिया, पर तुम्हें याद नहीं आया कि तुमने मेरे से क्या वादा किया है, तुमने मुझसे क्या वादा किया है, ये तुम्हें याद नहीं आ रहा। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले। तो कह रहे हैं कि कद निंद्रा जाओ माया पिशाचरी कोले। आहा, कह रहे हैं कि हे गौर सुंदर कह रहे हैं कि अरे जीव जागो जागो जागो, और कितनी देर तक माया रूपी पिशाचिनी की गोद में महाराज बैठे रहोगे, सोते रहोगे। अच्छा, एक बात है, जो व्यक्ति सो रहा हो, आहा, क्यों सो रहा है ये 10 बजे तक? क्योंकि ये भूल चुका है कि मैंने क्या वादा किया है। ये भूल चुका है कि जब मैं उल्टा लटका हुआ था, माता के गर्भ में चिल्ला रहा था कि हे नाथ मुझे निकालो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आगे से आपकी भक्ति करूँगा, परंतु ये जीव आकर के यहाँ भक्ति करना भूल गया है। जिसके लिए यहाँ आया था, जो बात कही थी उसे भूल गया है। तो इसलिए भगवान ने, देखिए, हर प्रकार से यातनाएं देते हुए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उस तरीके से कष्टों को भी दे के भी उसे याद दिलाया। जहाँ तहाँ बीमार पड़ता था, कष्ट होते थे, तब भी चिल्लाता था, भगवान भगवान अब मेरे से गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगा, मुझे आपके ही शरणागत होना है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे ही, फिर वैसे के वैसे ही। ये मन और इंद्रियां हमें इस कार्य को करने ही नहीं देती हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं और स्वयं आकर के जीव को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जीव जागो गौरा चांद बोले। कह रहे हैं अरे जीव जाग जाग जाग, और कितनी देर तक माया रूपी पिशाचनी की गोद में सोता रहेगा। ये जो माया है ये हमें सुला के रखते हैं। हमने कभी उनको याद करने के समय पे याद ही नहीं किया। अब जब हम सोते हैं रात को 12 बजे सोते हैं, कोई 1 बजे सोता है, कोई हमारे वैसी गप्पे मारता मारता सोता है, और सुबह 10 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं। सूर्य नारायण महाराज कब के आए हुए बेचारे हैं, चिल्लाते हैं उठो उठो उठो, नहीं उठता, कोई भी नहीं उठता है। और उठता है तो कब उठता है? जब रजोगुण प्रधान हो जाता है। सतोगुण में उठा ही नहीं,
ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठा ही नहीं, जिससे उसे याद आए, वो आवा, वो प्रकाश, वो हवा उसे प्राप्त हो जो ब्रह्म मुहूर्त की है। आहा, जो उसे याद आ जाए कि मेरा आखिर लक्ष्य क्या है, मैं इस मृत्यु लोक में आया क्यों हूँ, तब मुझे याद भी आ जाए। परंतु मैं जब रात को इतना लेट सोता हूँ, माया के चक्कर में पड़ा हुआ, माया के चक्कर में पड़ के मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं भूल चुका हूँ। तो गोरा चांद स्वयं कह रहे हैं, अरे माया पिशाचिनी की गोद में कब तक सोता रहेगा तू इस जगत में। तूने कहा था कि मैं इस संसार में, हे नाथ मुझे आप निकालिए, मैं आप ही का भजन करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके आया था तू, ऐसी प्रतिज्ञा करके गोरा चांद कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तूने ऐसी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं आप इस संसार में आते ही आपकी भजन पूजा करूंगा, परंतु तूने कुछ नहीं किया। जगत में आकर के तूने अविद्या मतलब माया के चक्कर में फंस करके तूने सब भुला दिया, सब भूल गया। अरे बाबरे, अतः तुझे लेने के लिए मैं स्वयं आया हूं, अब मैं तुझे लेने के लिए स्वयं आया हूं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। स्वयं कह रहे हैं कि तूने मुझे जो आश्वासन दिया था, मैंने हर प्रकार से कोशिश करी, परंतु तू नहीं आया बाबरे, तुझे को याद नहीं आई, तू भूल गया है। अब मैं खुद तुझे बताने आया हूँ, खुद तुझे लेने आया हूँ। तू इस माया के चक्कर में फंस गया है, मैं तुझे खुद इस जगत से लेने के लिए अवतरित हुआ हूँ। अब तू स्वयं विचार करके मेरे अतिरिक्त मेरा बंधु अन्य कौन है, तू विचार कर। अब तू स्वयं विचार कर कि मेरे अतिरिक्त, मेरे सिवा और तेरा कौन है इस जगत में। सब स्वार्थ के सब बंदे, सब स्वार्थ के हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं। एक नूर तो सब जग उपजा, कौन कहे कौन मंदे। आहा, तो ये जितने भी लोग हैं या ये सब स्वार्थ के लोग हैं, जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। अरे बाबरे, तूने जो आश्वासन दिया उसे पूरा कर, नहीं तो तेरी क्या दशा होगी तुझे नहीं पता। अब दोबारा से तुझे अगर कह दिया जाए कि तू उसी नरक में जाके लटक जा, तब तुझे याद आएगी तो तू कहेगा कि नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं जाऊँगा, बाकी कोई भी कष्ट दे दो, क्योंकि उस कष्ट को तू झेलने के लायक नहीं है। अब इसलिए मैं तेरे को याद दिलाने के लिए स्वयं आया हूँ। मैं माया का विनाश करने वाली औषधि, मैं तुझे उस माया से छुड़ाने वाली वो औषधि देने आया हूँ, वो दवाई तुझे देने आया हूँ, जिसके द्वारा तू माया से छूट सकता है, तू माया को छोड़ सकता है। माया पिशाचिनी तुझे अपनी गोद में नहीं रखेगी। जब हम सो जाते हैं तो देखो, जैसे अगर भाई हम सो रहे हैं और कोई घर में कहे अरे उठो, तो कितना बुरा लगता है सोते हुए व्यक्ति को, बहुत बुरा लगता है। और एक आवाज में तो सुनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनता। और जो ढीठ हो जाते हैं, जो माया के अंदर सोते हुए जो व्यक्ति हैं वो ढीठ जो हो जाते हैं, तो उनके लिए तुम जोर जोर से चिल्लाओ तो पड़ोसी तुम्हें चिल्लाएंगे कि तुम काहे को भैया चिल्ला रहे हो, वो ढीठ है, वो नहीं उठेगा। ऐसे ही ढीठ हो गए हम लोग। हम बिल्कुल उस बात को भूल गए हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमने क्या आश्वासन भगवान को दिया, क्या उनसे कहा, क्या वादा किया हमने भगवान से, हम भूल गए हैं। अरे उसके ऊपर एक बाल्टी पानी भी भर के डालो महाराज, तब भी नहीं उठ के राजी है, वो उठता ही नहीं है। इस तरीके से हम माया पिशाचिनी की गोदी में लेटे हुए हैं। तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे लेने आया हूँ, और उस लेके जाने के लिए मैं तुझे इस माया से छुड़ाने वाली औषधि दवाई देता हूँ, जिससे तू माया से छूट सकता है। और वो दवाई क्या है? हरि नाम मंत्र, जो भगवान का स्वयं नाम नामी में कोई भेद नहीं। कलयुग में नाम नामी में कोई भेद नहीं। नाम कृष्ण नाम और कृष्ण नाम, कृष्ण में कोई भेद नहीं, रत्ती भर भी कोई भेद नहीं। इसलिए कृष्ण स्वयं नाम रूप अवतार लेते हैं कलयुग के अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे तेरे वादे को निभाने के लिए माया से छूटने की वो औषधि तुझे देने आया हूँ, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। मैं तुझे लेकर के आया हूँ, अतः तू मुझसे महामंत्र मांग ले। इस औषधि को मांग तो ले, कम से कम सोता ही रहेगा क्या? तू इस औषधि को मुझसे मांग ले। मैं ये औषधि देने आया हूँ और मैं फिर भी सोया हुआ हूँ, मैं मांग ही नहीं रहा हूँ। अरे वो कह रहे हैं मांग ले मांग ले मांग ले। तो इसी तरीके से हमारे जो आचार्यों ने
आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने भी ठाकुर की चरणों में गिर करके, महाप्रभु के चरणों में गिर करके वो हरिनाम मंत्र मांग लिया है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो इस तरीके से हरि नाम के द्वारा ही हम इस वादे को हम पूरा कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर किस तरीके से हम इस वादे को भूल गए हैं, क्यों भूल गए, क्यों हमारे से ये गलतियां होती हैं, क्यों हम न चाहते हुए भी हम सोचते हैं कि कोई गलती हमसे ना हो, अब हम हरिनाम ही करेंगे, और जैसे ही हमारा मन लगता है कि अब हरिनाम करेंगे और तुरंत ही थोड़ी देर में ही हम फिर वहीं के वहीं, क्योंकि हम सवेरे जल्दी उठते नहीं हैं, हम रजोगुणी में उठते हैं, दोपहर तक ही उठते हैं। जब सूर्य निकल जाता है तो रजोगुण हो जाता है, सूर्य निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण होता है, और फिर सूर्य अस्त के बाद तमोगुण हो जाता है, तो हम रजोगुण में उठते हैं। तो रजोगुण से तमोगुण की तरफ हम चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं सतोगुण में। तो जो व्यक्ति सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे इस बात की याद रहती है, अगर नहीं भी रहती है, जाने अनजाने भी उठ जाता है, तो आप देखिए उसके मति में एकदम आनंद की सी अनुभूति होती है, कुछ अलग ही उसे मिलता है। तो सवेरे सवेरे हमें सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो व्यक्ति सोचता है, उस वक़्त वो सोचता है कि आखिर मेरे से गलतियां होती क्यों हैं, उसका कारण क्या है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। जैसे जैसे सोचता हूं तैसे तैसे काम पूरा नहीं होता है, न चाहते हुए भी हम गलतियां कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों हम बार बार माया के चकाचौंध में फंस जाते हैं, क्यों हम जैसे ही सोचते हैं तभी हम माया रूपी ये चकाचौंध जो है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मुझे अब ये और कर लेना है, हाँ, शाम को मॉल में जाऊँगा, बच्चों को भी ले जाऊँगा, उधर पार्टी भी है, इधर ये है, उधर है, सब भूल जाता है, माया की चकाचौंध में फंस जाता है। इसी बात को अर्जुन भी पूछ रहे हैं भगवत गीता में। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवत गीता में 3 अध्याय का 37वां श्लोक कि हे कृष्ण, आप मुझे बताइए, न चाहते हुए भी हमारे से ये गलत काम क्यों हो जाते हैं, हम चाहते भी नहीं हैं फिर भी गलत काम हो जाते हैं, उसका कारण बताओ प्रभु, उसका कारण बताओ। हे कृष्ण, मुझे आप उसका कारण बताइए। न चाहते हुए भी हम गलत कर जाते हैं और गलत हो जाता है। न चाहते हुए हम चाहते हैं कि हम भक्ति करें, हम चाहते हैं हम भक्ति करें, परंतु अगले ही क्षण हमारी मति में आता है कि भाई ये थोड़ा सा काम करके फिर हम भक्ति करेंगे। फिर थोड़ा सा काम करने में इतने मशहूर हो जाते हैं हम कि फिर हमें भक्ति नहीं मिलता। फिर हम सोचते हैं कल करेंगे, और कल आ जाती है तो फिर हम सोचते हैं अरे अब तो थोड़ा सा और रह गया, हम परसों, अच्छा अगले हफ्ते से कर ही लेंगे। और ये हफ्ता दिन महीना निकलते निकलते जीवन ऐसे ही बीता चला जा रहा है और हम उस वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हे कृष्ण, हे नाथ, आप मुझे बताइए कि नहीं चाहते हुए भी हम ये कामों को क्यों करते हैं, हम क्यों फंस जाते हैं, हम क्यों ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। तो भगवान 3 अध्याय के 37वें श्लोक में कह रहे हैं, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं रजोगुण के प्रभाव से काम में फंस जाते हैं, और जब काम में इतने रत हम हो जाते हैं, अगर उसकी पूर्ति नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। हमें क्रोध आने लगता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोभ हमारे अंदर घुसा हुआ है जी, कि हमारा जो काम है वो लोभ के कारण हम करते हैं, लोभ के कारण। तो लोभ हमारा जब पूरा ना हो तो क्रोध आता है, काम जब पूरा ना हो क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि महाराज बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये कहा जाता है कि साधु बन के भी ये क्रोध बड़ा खतरनाक है। ये जो क्रोध जो है ये क्रोध लोभ मोह है, इसमें क्रोध सबसे ज्यादा खतरनाक है। लोभ से भी व्यक्ति हट जाएगा, मोह भी छोड़ देगा, लोभ भी छोड़ देगा, काम को भी काम पे भी विजय पालेगा, परंतु क्रोध के बस में आके सोटा लंगोटा एक कर देता है। और क्रोध की उम्र कितनी है? मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट, इससे ज्यादा उम्र नहीं है उसकी।
परंतु ये उम्र 1-2 मिनट की उम्र के क्रोध में व्यक्ति काम पे विजय पालेगा, मोह पे, लोभ पे, सब पे विजय पालेगा। हमारे आचार्य राधा गोविंद महाराज के श्री मुखारविंद से मैंने सुना, वो बड़ा अच्छे तरीके से सुनाते हैं। खैर हमें तो ऐसा नहीं आता बोलना, तो बड़े प्रेम से वो कहते हैं कि साधु सब कुछ त्यागता है, घर संसार परिवार, जंगल में जाके बैठ जाता है और काम को भी जीत लेता है, लोभ को, मोह को, सब कुछ जीत लेता है, माया को सब कुछ जीत लेता है, परंतु जब गुस्सा आता है क्रोध में तो सब छोटा लमोटा एक कर देता है। तो क्रोध के वश व्यक्ति का पतन हो जाता है, क्रोध के वश। तो ये क्रोध की उम्र बड़ी छोटी है, परंतु ये है बड़ा महत्वपूर्ण, ये बहुत ही बलशाली है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये जो गलतियां हमसे होती हैं उसका कारण है काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव है। तो रजोगुण के संसर्ग में आकर के हमें काम के हम वशीभूत हो जाते हैं, और काम पूरा ना हो तो क्रोध आने लगता है, इसलिए हम जो है हमारा पतन हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र है यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें क्या करना चाहिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म की जिज्ञासा, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए भगवान को पाने के लिए। हमें ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमारे अंदर जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम उस वादे को कैसे पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब तक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा अगर हम करेंगे तभी हमारे वादे पूरे हो सकते हैं। हम हम जिस काम क्रोध के वशीभूत हो गए, ये भी तो अच्छा, ये जो है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अगर इसी ने तो हमें फंसा रखा है, और माया के रूप हैं ये। माया में फंस के हम लोग, माया ने हमको इसमें भरमा दिया। काम के वशीभूत होकर क्रोध आता है, काम पूरा नहीं होता क्रोध आता है, लोभ होता है, मोह होता है। परंतु ये अगर इतने गंदे थे, काम क्रोध लोभ मोह अगर इतने गंदे थे, तो भगवान ने बनाई क्यों? इनको बनाया क्यों? इसका मतलब है कि ये गंदे नहीं हैं, इनकी जो ज़रूरत है वहाँ हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज उसको वहाँ कर रहे हैं जहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये गंदे हो जाते हैं। इनको गंदा तब कहा गया जब ये रजोगुण से तमोगुण की तरफ बढ़ते हैं, और अगर ये सत्वगुण में आ जाएं, अगर इनको सत्वगुण में यूज किया जाए तो ये गंदे नहीं है। क्रोध बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है। ये काम क्रोध लोभ पे अगर चर्चा करें तो बहुत बहुत समय हो सकता है, किसी दिन इसी पे ही चर्चा करेंगे, किसी दिन। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, परंतु मैं छोटे से रूप में इनको बता दूं कि अगर ये काम क्रोध लोभ अगर इतने गंदे हैं तो फिर इनको बनाया ही क्यों? तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस बात को कि अगर काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इनको अगर हम आध्यात्म से जोड़ देते हैं तो ये बड़े अच्छे हो जाते हैं, ये अच्छे हो जाते हैं। जैसे क्रोध है, क्रोध को कितना बुरा बताया गया है कि 1 पल 2 पल 3 पल या 1 मिनट का इसकी उम्र है, परंतु ये इधर से उधर कर डालता है, इधर से उधर कर डालता है। तो परंतु इसी को लेकर के तुम देखिए इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। आपने सुना होगा जब रामायण राम कथा के अंदर हनुमान जी जब गए लंका में, तो उन्होंने लंका में आग लगा दी महाराज, सारा विध्वंस कर दिया। क्रोध किया उन्होंने, अगर क्रोध नहीं होता तो होती क्या लंका का विध्वंस? पर वो किसके लिए क्रोध किया? भगवान की सेवा के लिए। हाँ, क्रोध करो भगवान की सेवा के लिए। मोह होना चाहिए, लोभ भी होना चाहिए। मुझे लोभ है कि मेरा जीवन अगर ये हुआ है तो बड़े कमाल की बात है, आज मेरे को बड़ा अच्छा मौका मिला है। मुझे लोभ करना है कि मैं इतनी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा। मुझे इतना, जैसे धन के पीछे भागता है व्यक्ति, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये धन नहीं है, ये धन से भी बड़ा धन है, महाधन है। हाँ जी, महाधन है। इसके लिए तो और ज़्यादा लोभ होना चाहिए
ये छोटा मोटा लोभ से नहीं प्राप्त होता। छोटा मोटा लोभ तो माया दिखा करके और तुम्हें वहां से घुमा देती है। बहुत सारी बातें हैं काम क्रोध लोभ मोह पे, तो बहुत सारी चर्चा हम कभी कर सकते हैं। तो कहने का भाव है कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह है, जिसकी वजह से अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि क्रोध के बस ये काम एस क्रोध एस रजोगुण के संसर्ग में आके के द्वारा और व्यक्ति भूल जाता है, परंतु उससे निकला जा सकता है। कैसे निकला जा सकता है? तो कहा गया कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम भगवान ब्रह्म की जिज्ञासा करो, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, और प्रयत्न करने में जितनी भी ये चीजें काम करो तो लोग उसे अध्यात्म से जोड़ दो, अध्यात्म से जोड़ दो। तो हमारे महान आचार्यों में बड़े सुभक्त हैं, तो इन बातों की चर्चा करते हैं। इसलिए हर माता पिता, देखिए हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा कभी भी दुखी ना रहे। भगवान भी ऐसे ही चाहते हैं कि हम लोग दुखी ना रहें, इसीलिए बार बार अवतार लेके भी प्रकट होते हैं हमें बताने के लिए। देखिए चैतन्य महाप्रभु आए हमें बताने के लिए, हमें इस संसार से निकालने के लिए, और कितनी अच्छी औषधि हमें दे रहे हैं कि हरि नाम के द्वारा तुम इस संसार से बड़े आनंद के साथ अपने भगवत धाम, अपने घर जा सकते हो। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहेगा। वो अपने बच्चे के कर्तव्य को बताएगा, तुम्हारा ये कर्तव्य बेटा, तुम ये कर्तव्य, जिस कर्तव्य को भूल करके तुम दुखी हो रहे हो, मैं इन्हें उनके लिए कर्तव्य को याद दिलाने के लिए भगवान आते हैं, और जिससे ये सीधे अपने घर को वापस जाएं। कहाँ? जो हमारा घर है गोलोक धाम, वहाँ हमें जाना है। इसलिए भगवान बार बार आते हैं और याद दिलाते हैं, वापस ले जाने के लिए, जीवन को आनंद में देने के लिए, अपने घर में बुलाने के लिए हमें भगवान आते हैं, बताते हैं कि अरे भैया चलो, ये हरि नाम के द्वारा, नवदा भक्ति के द्वारा तुम मेरा वो धाम प्राप्त कर सकते हो और अपने वादे को पूरा कर सकते हो और परम सुखी हो जाओगे। तब तुम परम सुखी हो सकते हो। उसके लिए भैया बड़ी सरल सीढ़ी है, बड़ी सरल विधि है। हमें क्या करना चाहिए? हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से हमें हरि नाम करते हुए और नवदा भक्ति के अंदर श्रवण कीर्तन, स्मरण वंदन, पाद सेवन, ये जो नवदा भक्ति है, इसके अंदर हमें अपनी मति को, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और अपने वादे को पूरा करना चाहिए। तभी हम सुखी रह पाएंगे, तभी हम अपने वादे पर खरे उतरेंगे। इसीलिए कहते हैं वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।